हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9th सेट बी सब्जेक्ट इंग्लिश जो आपके पेपर में आया था हाफ ईयरली में, उसका मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चैनल में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको A to Z मतलब क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन लास्ट तक, आपको चाहे एप्लीकेशन हो चाहे ऐसे हो, है ना, सबका मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, है ना, आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट रहेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था रीडिंग सेक्शन से। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, है ना। आपके पेपर में आया था हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हेयरिंग एट द एज ऑफ, है ना। चलिए इसको मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। चलिए आपको फटाफट मैं आंसर बता देता हूँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए, पहला है व्हाट डिड हेलन केलर लॉस एडिशन टू हर साइट एंड हियरिंग। तो पहले का क्या हो गया दोस्तों, सी। पहले का क्या है, सी। दूसरे का क्या है, बी। तीसरे का क्या है, डी। ठीक, चौथे का क्या है, सी। और पांचवे का क्या है, सी। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक दोस्तों, क्या लेते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में आप देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। आपके पेपर में बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फेट। तो चलिए इसको मैं जल्दी से आपको आंसर बता देता हूँ। फटाफट सेकंड का आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट का बी मीथेन, सेकंड का ए कोल, थर्ड का ए इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, फोर्थ का इंडिया सी, और फिफ्थ का सी इट यूटिलाइजेस बेस्ट मटेरियल्स, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ऐसा फुल सॉल्यूशन कोई भी चैनल वाला नहीं बनाएगा दोस्तों। सेक्शन बी राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट, है ना। पहले इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे ऊपर वाला रहता है वही टाइटल होता है। तो आप क्या है, कान्हा नेशनल पार्क का टाइटल मान लेंगे, है ना। टाइटल लिखेंगे और नोट बनाने के लिए देख लीजिए, मैंने टिक लगाया कुछ कि मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इंडिया दैट फॉर्म द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, है ना। ये जो मैंने टिक लगाया है दोस्तों, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ये नोट्स ऐसे बनाना है ना। मेक नोट्स बहुत ईजी है। आप सबसे पहले टाइटल ढूंढिए और 5-6 लाइन आप ढूंढ के लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर महेश मनीषा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोंज, राइट एन अप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन। ठीक, तो आप कौन है, महेश और मनीषा हैं। तो लड़के महेश लिखेंगे और लड़कियां मनीषा लिखेंगी। स्कूल का नाम ये लिखेंगी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना। तो आप देख लीजिए अपने प्रिंसिपल को फ़ी कंसेशन के लिए। तो ये देखिए, है ना, ये है आपके लिए। तो इसमें क्या है, वैभव बल्लभ तिवारी लिखा है, तो आप इसको महेश और मनीष लिखेंगे। तो देख लीजिए, ये यहाँ से ये एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, ये स्कूल का नाम आप चेंज कर देंगे। स्कूल का नाम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोंज, ठीक है। और ये देखिए आपके लिए ये एप्लीकेशन है ना, ये कि टू द, यहाँ सब्जेक्ट रिगार्डिंग फी कंसेशन सर मोस्ट आई वेक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूआर ओबीडियंटली बल्लभ तिवारी के जगह क्या लिखेंगे आप, महेश या मनीषा। और स्कूल का नाम क्या लिखेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोंज लिखेंगे। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसी में अगला जो लेटर दिया है, यू आर अनूप मिश्रा रिसाइडिंग एट 450 आदर्श नगर सीहोर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर्स ब्रदर्स पार्टी बर्थडे पार्टी। तो देखिए इसका आंसर ये है दोस्तों, है ना। अब इसमें क्या है, LVS मार्ग दिया है, तो इसमें जो पता होगा वो चेंज कर दीजिएगा, है ना। जिसका नाम डियर अनुराग लिखा है, उसमें क्या लिखा था, अनूप, तो अनूप लिख देंगे आप। और ये आपके पास ये है आपके लिए पूरा यहाँ पे, और यहाँ पे यूआर सेवर्स ये निकिता की जगह आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। पहला है तो ये देखिए, है ना,
इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इसको देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वंडर ऑफ साइंस, साइंस इन आवर डेली लाइफ, साइंस यूसेज इन आवर डेली लाइफ। तो ये है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, है ना, और आप अपने पढ़ लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब योर स्कूल लाइब्रेरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो देखिए 75 वर्ड्स में लिखना 3 नंबर का है दोस्तों। तो देखिए मैं कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस इज़ माय स्कूल लाइब्रेरी, आई एंड माय क्लासमेट आर सिटिंग हियर, वी ऑल ऑलवेज कीप क्वाइट इन द स्कूल लाइब्रेरी, वी ऑल रीड साइलेंटली इन द लाइब्रेरी। In library, many kinds of books. We go there and read different types of books. Books are our good friends. और आप इसके आगे भी ऐड कर सकते हैं और इतना भी सफिशिएंट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेट गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो देखिए पहले का द ब्रेड वाज प्लेस्ड डैश द टेबल। अब कौन से टेबल के ऊपर है, तो ऑन द टेबल हो जाएगा। बी नंबर है, देयर इज़ नॉट डैश मिल्क इन द जग। तो क्या हो जाएगा, अब ये मिल्क है अनकाउंटेबल, तो क्या आएगा, मच आएगा। मैनी और फ्यू तो आ ही नहीं सकता। हेल्थ इज डैश देन वेल्थ, तो क्या आएगा, गुड नहीं आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, बेटर, क्यों, कंपेरिजन हो रहा है, तो हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। डी नंबर है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर डैश अराइव अराइव्ड अराइविंग। तो वी वर ये क्या है, पास्ट टेंस का है, तो इसमें पास्ट ही भरेंगे तो अराइव्ड आ जाएगा। ई नंबर है, सी डस नॉट वर्क हार्ड सी विल फेल। तो इसमें क्या आ जाएगा, डस नॉट लगा है तो अनलेस और इफ नॉट तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, इफ। एफ नंबर है, डैश ही टेकन माई पेन। तो क्या आ जाएगा, हैव आएगा नहीं, क्योंकि ही लगा है, ही लगा है तो हैव आएगा नहीं, तो हैस आ जाएगा, डिड नहीं आएगा तो हैस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इस डायरेक्टेड एनीफाई, है ना। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, तो क्वेश्चन पेपर होंगे ही। चलिए मैं इनका जल्दी आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ दोस्तों, है ना। तो ये देखिए पहले क्वेश्चन का एक आंसर, द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड। दूसरा बी नंबर, रीता हैज़ आ स्कूटर विच इज रेड। ये सी नंबर का आंसर, हरीश हैड प्लेड विथ हिज फ्रेंड्स। डी नंबर, अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली। द पोस्टर आर बीइंग मेड बाय द बॉयज टू डेकोरेट द क्लास रूम। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, तो आप राइट कर लीजिए। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देना है ना। तो देख लीजिए फर्स्ट का आंसर बी का होगा, सेकंड का आंसर डी होगा, थर्ड का आंसर सी होगा और फोर्थ का आंसर सी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप टिक लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ये है ना, इसको आपको पढ़ना है और बताना। तो चलिए फटाफट हम आंसर में चलते हैं। पहला है फर्स्ट का बी, सेकेंड का बी और थर्ड का क्या है, बी। ठीक, आप स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, बी देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टैंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला फर्स्ट का है सी, सेकेंड का है बी और थर्ड का है द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स। वन वर्ड में बताना है तो मेमोरी हो जाएगा। देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट का है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 6। चलिए पहला है, हाउ डिड एलिवन हियर म्यूजिक। तो देखिए ये आपके लिए आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, हाउ डस एलिवन हियर म्यूजिक, है ना। आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, ये कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 11 का है, वाई वाज केजीएफ फ्राइड टू हर फादर। तो देखिए आंसर है आपके पास, वाई वाज केजीएफ फ्राइड ऑफ हर फादर। तो ये है आंसर, ठीक। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, और आप अपनी कॉपी में राइट करिए, अच्छे से पढ़िए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म। ये देखिए आंसर है, वाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 11 का जो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द प्लेमेट्स कॉल आइंस्टाइन एंड वाई। तो ये देखिए, है ना, आइंस्टाइन प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। क्या बोलते थे, उनके ब्रदर बोरिंग बोलते थे। और ये आंसर है कि वाई, क्यों बोलते थे। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, व्हाट डिड द स्नेक सीम्स एडमायरिंग इन द मिरर। तो ये देखिए ये आंसर है, द स्नेक सीम्ड एडमायरिंग इन द मिरर इट्स ओन ब्यूटी बिकॉज इट वॉज लुकिंग एट द मिरर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का 7th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन कलाम वाज इन द 5th स्टैंडर्ड। तो ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोएट चूज एंड वाई। तो ये देखिए, ये है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही इसका वही वाला आंसर है, सेम टू सेम है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 12 का पहला आंसर है दोस्तों। तो आप अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड नंबर का, वाई डज द अदर आस्क द विंड टू कम स्विफ्टली। तो ये आंसर है आपके पास, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 का तीन नंबर क्वेश्चन, वाई डज द पोएट वांट टू गो टू इंस्फ्री। तो ये है आपके पास आंसर, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर है, थोड़ी क्वेश्चन चेंज है, लेकिन आंसर यही है कि द चाइल्ड वाज क्राइंग ब्रिटली, है ना। पहला रिएक्शन क्या था, बच्चा बहुत रो रहा था। तो ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला नंबर का आंसर ये लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल एंड द किंग और किंगडम ऑफ द फूल्स। तो ये है फर्स्ट और ये सेकंड, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में राइट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, है ना। फर्स्ट का भी तो मिल नहीं रहा है, देखते हैं सेकंड का और वाला, व्हाई डिड कलाम्स फादर से डस द सी will not fly across the sun alone the without a nest। तो ये देखिए आपके लिए आंसर है, ये वाई डिड द, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सेम टू सेम आंसर है ना। ये जो टिक लगा हुआ है वाई डिड इज फादर से वाला, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट अपने कॉपी में लिखिए और याद करिए इसको। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इंसफ्री। तो ये देखिए, है ना, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइल ऑफ इंसफ्री ऑफ द पोएट, या फिर सेंट्रल आइडिया, यही चीज़ है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में राइट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेंट्रल आइडिया नॉर्थ लैंड अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड आया था, ये है, देख लीजिए। इसमें थीम लिखा है और वही चीज़ है ना। थीम और सेंट्रल आइडिया वही चीज़ होता है। तो ये यहाँ तक लीव्स तक आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्रिंस एंड द swallow एनेबल द प्ले राइट फिनिश हिज वर्क। तो यहाँ से लिखना है, द प्रिंस टोल्ड द swallow टू प्लक आउट द सफायर फ्रॉम हिज आइसेस एंड गिव इट टू द प्ले राइट बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल विद दैट मनी ही वुड बाय फायरवुड सो दैट ही वुड फिनिश द प्ले इन टाइम। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और लिख लीजिए आप अपने कॉपी में। दोस्तों, अब आपको मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का 2023-24 का जो हाफ ईयरली इंग्लिश का क्वेश्चन है क्लास 9th का, है ना। आपको कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट इसको आप बढ़िया लिखिए, कॉपी में याद करिए, क्योंकि आगामी पेपर में, वार्षिक पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट अधिकतर 50 से 60% क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अपनी कॉपी में ये सब राइट डाउन करिए और बढ़िया लिखिए और उसको याद करिए।